वेलकम टू परफेक्ट क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत है। दोस्तों हम जो है आज आपको पढ़ाने आए हैं 5.1 यानी कि इसका चैप्टर का नाम है कंटिन्यूटी, हिंदी में बोलते हैं सातत्य। तो ये जो चैप्टर है ना इसको आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये चैप्टर क्लास 12 के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इससे एक क्वेश्चन ना एग्जाम में आता ही है। तो चलिए आज इसको हम पूरी तरह से इसको जानते हैं कि क्या होती है। पहले जान लीजिए कि अगर संततता जांच करने के लिए कहें, संततता जांच करने के लिए क्या है ना, तो इसको एक ही नियम से साबित करने वाले हम। इसका क्या है ना कि इसको सबसे पहले अगर हम दिमाग लगाएंगे ना, इसमें होता है एक होता है LHL, एक होता है LHL, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। आप लिमिट पढ़े होंगे क्लास 11th में। और उसके बाद ये जो है ना RHL यानी राइट हैंड लिमिट, जबकि इसके बाद होता है FX यानी कि कोई फलन। ठीक है, तो इसमें है ना कि LHL निकालेंगे और बराबर क्या निकालेंगे, RHL बराबर क्या होना चाहिए, मतलब ये तीनों के तीनों बराबर हो, तीनों के तीनों क्या हो, बराबर हो। ठीक है, यानी कि LHL RHL बराबर क्या हो, FX, यानी कि तीनों के तीनों बराबर होगा तभी जाकर ये कंटिन्यूटी होगा यानी कि संततता होगा। ठीक है, अब इसके बारे में जान लेते हैं। इसको जो है ना हम बोलते हैं, क्या बताया कि लेफ्ट हैंड लिमिट, यहां L का मतलब हुआ लिमिट, यहां हो गया RHL यानी कि राइट हैंड लिमिट, और FX जो है कोई फंक्शन आपको दिया रहेगा। ठीक है, तो देखो इसको कैसे लिखते हैं ना कि पहले लिखते हैं ऐसे लिखेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू, अगर मान लिया जाए कि कोई मान दिया रहा है, जैसे a दिया रहा है, a माइनस LHL में क्या लिखेंगे, लिमिट fx x टेंड्स a माइनस। ठीक है, और RHL में क्या लिखेंगे, ये इसका जो है ना इसमें लिखेंगे ऐसे L लिमिट FX और x टेंड्स और क्या A प्लस। ठीक है, और इसमें क्या है ना कि x का मान दिया रहेगा, FX निकालना होगा, मतलब ये निकालना होगा। ठीक है, तो पहले याद रखिएगा कि LHL में कैसे बनाइएगा, LHL में लिखिएगा लिमिट FX जो फंक्शन दिया रहेगा, और x टेंड्स टू पहले क्या x टेंड्स A माइनस। ठीक है, और RHL में क्या होता है, लिमिट FX क्या x टेंड्स A प्लस, और बराबर में क्या है FX। बस यही नियम पर हम पूरे जो है ना इस मैथ को, पूरे चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आप ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए जो है ना हम अपना एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज जो है ना इसमें बस इतना ही सीखना है, ज्यादा दिमाग मत लगाइए, क्योंकि एग्जाम में इसमें 3 नंबर का ही 2 नंबर का ही आता है, ज्यादा नहीं आता है। तो चलिए इसको पूरा बेटर से सीखते हैं। आना तो निश्चित है कि एग्जाम में ये आएगा ही आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं एग्जाम आएगा। अगर आपके पास एनसीईआरटी का बुक है तो आप देख लीजिएगा कि एक्सरसाइज 5.1 में पहला क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सिद्ध करना है, मतलब प्रूफ दैट, कि एक आपका फलन दिया है। क्वेश्चन है ना कि आपका फलन जो है ना FX जो है ना दिया है, FX यानी कि कितना दिया है, तो FX दिया हुआ है 5x - 3, और आपको जांचना है x बराबर 0 पर, और आपको जांचना है x बराबर -3 पर, तथा आपको जांचना है x बराबर 5 पर। ठीक है, ये जांचना है कि ये संततता है कि नहीं है। ठीक है, मतलब ये जांचना है कि संततता है, ये आपको क्या करना है, ये जांचना है कि ये कंटिन्यूटी है। ठीक है, ये जांचना है क्या है कि ये संततता है। बहुत आसान नियम से हम बताने वाले हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको क्या है ना कि FX यानी कोई फलन दिया हुआ है, और पहले जांचना है x बराबर 0 पर, उसके बाद जांचना है x बराबर -3 पर,
उसके बाद जांचना है x बराबर 5 पर। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम जांचते हैं। तो इसको जांचने के लिए हमने क्या आपको बताया था कि सबसे पहले बताया था कि LHL से चलेंगे। कहां से चलेंगे? LHL से। ठीक है, पहले LHL में चलते हैं। ठीक है, ऐसे लिखिए ना, LHL। ठीक, उसके बाद लेकिन किस पर जांचेंगे? x बराबर 0 पर। x बराबर 0 पर जांचना है। ठीक है, तो LHL में यहां लिख दीजिएगा x बराबर 0 पर। ठीक है, x बराबर 0 पर क्या करना है? जांचना है। तो LHL में क्या लिखेंगे ना, लिखेंगे ऐसे, लिमिट fx, और क्या बताए थे? x टेंड्स, और ए देखिए यहां x के यहां पर क्या है? 0, तो यहां लिख देंगे 0 माइनस। ठीक है, बताए थे ना, a माइनस बताए थे ना अभी जस्ट, तो यहां 0 है तो 0 माइनस लिखेंगे। अब यहां पर ऐसे लिखेंगे कि लिमिट fx का मान कितना है? तो fx का मान है 5x माइनस 3, 5x माइनस 3, और x टेंस 0 माइनस। अब यहां पर क्या करेंगे ना कि x की जगह पर 0 बैठा देंगे, यानी कि 5 गुने 0 माइनस 3, तो 5 को गुना करेंगे 0 में तो क्या आएगा? 0 माइनस 3, यानी कितना आ जाएगा? माइनस 3 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अब हम क्या जांचेंगे? RHL। अब क्या चलेंगे? राइट हैंड लिमिट, इसमें चलेंगे। तो इसमें क्या लिखने के लिए बताए थे कि लिमिट fx x टेंस टू 0 प्लस, इसमें बताया थी ना प्लस देने के लिए। और यहां देख लीजिए, तो लिमिट, अब देख लीजिए fx का मान कितना है? तो 5x माइनस 3, और x टेंस 0 प्लस। अब यहां पर क्या करेंगे ना कि x का मान 0 बैठा देंगे, तो 5 गुने 0 माइनस 3, यानी कि 5 को गुना करेंगे 0 में तो 0 माइनस 3, यानी कितना हो जाएगा? माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे ना, LHL निकालिए, RHL निकालिए। अब हम क्या निकालेंगे? fx निकालेंगे। तो देखिए fx निकालते हैं। तो fx निकालने के लिए ना देखिए x बराबर क्या दिया हुआ है? 0, और fx बराबर फलन क्या दिया हुआ है? 5x माइनस 3, यानी x की जगह पर क्या लेना है? 0, तो 5 गुने 0 माइनस 3, यानी कि 5 को गुना करेंगे 0 में तो 0 माइनस 3, यानी कितना आ जाएगा? माइनस 3। अब यहां पर देखिए, तो इसमें भी माइनस 3, इसमें भी माइनस 3, और इसमें भी माइनस, तीनों के तीनों बराबर है कि नहीं? अगर तीनों के तीनों बराबर है तो क्या है? x बराबर 0 पर संचता है। तो ऐसे लिखेंगे, चूंकि LHL बराबर RHL बराबर fx, इसीलिए x बराबर 0 पर fx जो फलन दिया हुआ है संतता है। इस तरह से बनाना है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर, यानी कि x बराबर माइनस 3 पर जांचेंगे। इसी प्रकार से हम x बराबर कितना पर? 5 पर जांचेंगे। तो चलिए x बराबर 3 पर जांच के आपको दिखा देते हैं। ठीक है, x बराबर 5 पर आप खुद जांच लीजिएगा। तो इसको मिटा देते हैं। ठीक है, तो फिर इसी चीज को लिखेंगे ऐसे। अब देख लीजिए फिर से, देखिए इसमें क्या है ना कि आपको अब x की जगह पर 0 जांच लिए, आप क्या जांचेंगे? हम माइनस 3 जांचेंगे। तो यहां लिख देंगे माइनस 3। ठीक है, और वही चीज लिखना है, क्या लिखना है? LHL में क्या लिखेंगे? लिमिट क्या लिखेंगे? लिमिट fx, और क्या लिखेंगे? x टेंड्स, और क्या है? माइनस 3 के पावर माइनस, ऐसे लिखते हैं ना। और बताइए कि लिमिट fx का मान कितना है? 5x माइनस 3, और x टेंड्स माइनस 3 के पावर माइनस है ना। इसके बाद हम क्या करेंगे ना कि x की जगह पर माइनस 3, तो माइनस 3 लिखेंगे ऐसे, 5 गुने माइनस 3 फिर माइनस 3, तो पांतिया कितना हो गया? 15, यानी कि माइनस पांतिया 15 और फिर माइनस 3, तो कितना हो जाएगा? माइनस 18। ये किसका मान आ गया? HL का मान आ गया। ठीक है,
अब हम आर एच एल का मान निकालेंगे, तो क्या लिखेंगे, लिमिट बताइए एफ एक्स, फिर क्या लिखेंगे, एक्स टेंस -3 के पावर प्लस, ने बोले। अब देखिए एफ एक्स का मान कितना है, तो आप बोलिएगा कि सर लिमिट एफ एक्स का मान है 5x - 3, एक्स टेंस -3 के पावर प्लस। अब ये बताइए कि x का मान 5 हो जाएगा, यानी कि 5 गुने 3 -3 है, याद रखिएगा। x के यहाँ पर क्या है -3, तो पांतिया कितना हो गया, -15 -3 माइनस कितना हो जाएगा 18। ठीक है, अब यहां पर ही क्या करना है ना कि x बराबर कितना है जी, -3 है, तो एफ एक्स निकालना होगा। तो एफ एक्स बराबर क्या फलन है, 5x - 3, यानी कि एफ एक्स की जगह पर क्या रखेंगे -3, यानी 5 गुने -3 -3, तो माइनस 15 -15 -3 यानी माइनस कितना हो गया 18। तो तीनों के तीनों बराबर हुआ कि नहीं हुआ, यानी कि इसमें भी एल एच एल बराबर क्या, आर एच एल बराबर क्या, एफ एक्स। यहां लिख देंगे चुकी करके कि चूंकि एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर क्या, एफ एक्स। ठीक है, इसीलिए क्या लिखेंगे, x बराबर -3 पर एफ एक्स संततः है, x बराबर -3 पर एफ एक्स क्या है, संततः है। इसी प्रकार से हम आपके लिए, आप खुद ही बना लीजिएगा, x की जगह पर कितना रखना है, 5 रखना है। ठीक है, सेम टू सेम प्रोसेस से बना लीजिएगा, हमें उम्मीद है कि आप जी जरूर बनाइएगा। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं, इसको मिटाते हैं। देखिए इसको प्रैक्टिस कीजिएगा जरूर, एग्जाम में एकदम निश्चित है कि आएगा ही आएगा। और हम ये जो है ना ज्यादा इसमें नहीं, आपको एक ही नियम से सारा क्वेश्चन को बताने वाले हैं। ठीक है, इसको ज्यादा जरूरत नहीं है। तो कुछ क्या है ना कि x बराबर आपको, x बराबर कितना है 3 है, पर आप एफ एक्स दिया है कि 2x² - 1 के संततः की जांच करें, की जांच करना है। ये हमारा प्रश्न है, ये हमारा क्या है, प्रश्न है। तो इसको कैसे जांचेंगे, हम जो बताए हैं अभी नियम, किस पर जांचना है, तो x बराबर 3 पर जांचना है। तो यहां लिख देंगे, आंसर में ऐसे लिखेंगे, बढ़िया से बनाएंगे, ये तो हमारा प्रश्न है। पहले आंसर लिख देंगे और लिखेंगे ऐसे, x बराबर 3 पर, x बराबर 3 पर, उसके बाद लिखेंगे एल एच एल, क्या लिखेंगे, एल एच एल। ठीक है, लिमिट क्या लिखेंगे, लिमिट एफ एक्स और x टेंस कितना 3 माइनस ना, हम बताए थे ना कि एल एच एल में माइनस होता है, तो 3 माइनस होगा। अब यहां पर देखिएगा, लिमिट एफ एक्स का मान कितना है 2x² - 1, फिर लिखेंगे x टेंस 3 माइनस, यानी कि x का मान कितना रखना है, 3 रखना है, कितना 3। तो यहां लिखेंगे 2 गुने x के यहाँ पर 3 का स्क्वायर और -1, तो 2 गुना 3 का स्क्वायर 9 -1, यानी कि 9 दूना 18 और माइनस कितना 1, घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 17। ये किसका माना गया, एल एच एल का माना गया। इसी प्रकार से हम किसको निकालेंगे, आर एच एल। तो यहां लिख देंगे ऐसे आर एच एल, क्या लिखेंगे बताइए, लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस 3 प्लस, एक्स टेंस 3 प्लस, तो क्या लिखेंगे, लिमिट एफ एक्स का मान कितना है 2x² - 1 और x टेंस 3 प्लस। अब यहां पर क्या करेंगे ना कि x के यहाँ पर कितना रखेंगे 3, तो यहां देखिए 2 गुना x की जगह पर 3 का स्क्वायर -1, यानी कि 2 इंटू 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 -1, तो 9 दूना कितना होता है 18 माइनस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 17, तो इसका भी 17 आ गया। अब क्या करेंगे हम, x बराबर कितना है तो 3 है, तो एफ एक्स कितना है, तो एफ एक्स जो है आपका 2x² - 1 है, यानी एफ एक्स की जगह पर 3 रखेंगे
तो 2 गुना x के यहाँ पर 3 का स्क्वायर माइनस 1, तो 2 गुना 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1, 9 दूना 18 माइनस 1 यानी कितना हो गया 17 हो गया। तो अब यहाँ पर देखिएगा तीनों के तीनों क्या है बराबर है, तीनों के तीनों क्या है, तो क्या सिखाए थे आपको, बस एक ही नियम तो है मेरा, सम को इसी तरह से निकालना है, ठीक है। तो लिखेंगे चूंकि x बराबर 3 पर पहले ऐसे लिख देंगे, चूंकि LHL बराबर RHL बराबर क्या fx, इसीलिए x बराबर 3 पर fx संतता है, और लास्ट में लिख देंगे प्रूव्ड, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में इसी टाइप पर क्वेश्चन ही आएगा, ठीक है। तो चलिए इसी तरह से क्वेश्चन नंबर हम 3 की जांच करते हैं, इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर क्या है ना 3 से जांच करते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं कि किस टाइप से बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है ना कि फलनों की संतति की जांच कीजिए, कह रहा है ना कि फलनों की संतति की जांच करना है, ऐसे दिया हुआ है फलनों की संतति की जांच करना है, ठीक है। ये हमारा प्रश्न है और इस प्रश्न में 4 वो दिया है। ए में दिया है आपको fx बराबर x माइनस 5, बी ऑप्शन में दिया है fx बराबर 1/x माइनस 5 और सी में दिया है आपका fx बराबर x स्क्वायर माइनस 25 बटा में दिया है x प्लस 5, ठीक है। और एक और प्रश्न है डी नंबर में कि fx बराबर मोड x माइनस 5 मोड में, ठीक है। इसको करना है सॉल्यूशन, कैसे करेंगे, ठीक है। पहले यहां पर देखिएगा तो कोई मान तो इस पर दिया नहीं है जांचने के लिए कि हाँ इस पर मान पर जांचना है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे ना सेम प्रोसेस उसी तरह से बनाएंगे। अगर हम ए नंबर बनाते हैं, चलिए fx बराबर दिया हुआ है, तो इसमें हम क्या बताए थे आपको, जैसे कि हम इसका ए का सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है, ए का सॉल्यूशन। तो इसमें क्या है ना कि सबसे पहले चलेंगे LHL, किसमें चलेंगे LHL। हम आपको क्या सिखाए थे कि लिमिट fx और x टेंड्स, यहां पर कोई वास्तविक संख्या नहीं दिया हुआ है, x का वैल्यू तो नहीं दिया हुआ जांचने के लिए, तो यहां पर a ले लेंगे, a माइनस तो रहता है, माइनस तो ऊपर में रहता है, ये हम बताए थे। तो फिर क्या लिखेंगे कि लिमिट fx का मान क्या है इसमें, तो x माइनस 5 है, तो x माइनस 5 लिख देंगे, ठीक है। और x टेंड्स a माइनस, देख लीजिए अगर a माइनस रहे या कोई अगर मतलब कि चर रहे, ठीक है, आपके पावर माइनस रहे तो उसको इससे लिखेगा, जैसे कि अगर a माइनस रहे ना तो a माइनस h लिखते हैं और h के मान कितना ले लेते हैं 0, टेंड्स टू क्या ले लेते हैं 0। अगर a प्लस रहे ना तो क्या लिखते हैं a प्लस और h का मान क्या ले लेते हैं टेंड्स टू 0 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही करने वाले हैं हम लोग। यहाँ पर देख लीजिए क्या करेंगे ना कि यहाँ पर क्या है a माइनस, तो लिमिट लिखेंगे, क्या लिखेंगे लिमिट, और x की जगह पर क्या लिखेंगे a माइनस h, क्या लिखेंगे a माइनस h और माइनस कितना 5, ठीक है। और h का वैल्यू हम क्या बोले थे h टेंड्स 0, मतलब h का मान क्या ले लेंगे 0। तो यहाँ पर देख लीजिए तो a माइनस h के जगह पर 0 माइनस 5, तो यहाँ पर क्या बचेगा हमें a माइनस 5 मिलेगा, क्या मिलेगा a माइनस 5 मिलेगा। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे RHL में चलेंगे, RHL में, ठीक है। तो इसमें भी क्या लिखेंगे लिमिट fx x टेंड्स a प्लस, क्या लिखेंगे a प्लस, तो यहां पर लिखेंगे लिमिट fx का मान कितना है तो x माइनस 5 है, x टेंड्स टू a प्लस। अब बताइए a प्लस को क्या बताए a प्लस h, a प्लस को हम क्या लेंगे a प्लस h, तो यहां पर ऐसे लिख देंगे लिमिट x के जगह पर क्या लिखेंगे
a प्लस एच माइनस 5 और h का वैल्यू कितना लेना है, h टेंड्स टू 0, तो h के मान रखेंगे 0, मतलब a प्लस 0 माइनस 5, यानी क्या बचेगा, a माइनस 5 बचेगा। ठीक है, तो इसमें भी क्या आ गया, 5 आ गया। अब यहाँ पर अगर हम जांचते हैं तो अगर x बराबर कितना पर जांचना है, तो a पर जांच रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई वास्तविक संख्या x बराबर a है, तो fx में भी क्या हो जाएगा आपका, fx बराबर कितना है, x माइनस 5 है, तो यानी कि f a की जगह पर x की जगह पर a, तो a माइनस क्या हो जाएगा 5। तो इसमें भी a माइनस 5, a माइनस 5, a माइनस 5 तीनों में बराबर है कि नहीं है, तो है। तो फिर लिख देंगे चूंकि एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर एफ एक्स, मतलब तीनों के तीनों क्या है, बराबर है, अतः यह क्या है, इसीलिए यह मतलब यह क्या है, संधता है। इतना लिख दीजिए ना बस, और कुछ नहीं, बस इतनी लिखकर छोड़ दीजिए, यही आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार से हम चलिए एक क्वेश्चन और इसमें से बताते हैं, 4 गो है, 2 गो आप बना लीजिएगा खुद ही, हम एक कोई और बता देते हैं। चलिए ठीक है, हम देख लीजिए, एगो बट्टा वाला बता लेते हैं, बी नंबर ही बता देते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं। अगर हम देखते हैं कि अगर बी नंबर में क्या है ना कि एफ एक्स बराबर क्या है, तो 1 बट्टा एक्स माइनस 5 है। ठीक है, 1 बट्टा एक्स माइनस 5 है, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें भी लिखेंगे एल एच एल, क्या लिखेंगे, एल एच एल, और क्या लिखेंगे, लिमिट एफ एक्स एक्स टेंड्स टू ए माइनस ना, फिर लिखेंगे लिमिट एफ एक्स का वैल्यू कितना, 1 बट्टा एक्स माइनस 5 और एक्स टेंड्स माइनस 1, सॉरी माइनस। अब क्या लिखेंगे बताइए, a माइनस, तो a माइनस की जगह पर क्या लिखेगा, 1 बट्टा x की जगह पर क्या है, तो हम क्या बताए थे, ऐसे लिखे पहले, लिमिट 1 बट्टा a माइनस की जगह पर क्या लिखेंगे, a माइनस h, अब माइनस कितना 5, लेकिन h टेंड्स टू क्या लेंगे, 0 लेंगे, क्या लेंगे 0, मतलब h का मान क्या लेंगे 0, तो 1 बट्टा a माइनस एच की जगह पर 0 माइनस 5, यानी 1 बट्टा क्या आ जाएगा, देखिए 1 बट्टा क्या आ जाएगा, a माइनस 5 आ जाएगा। ठीक है, ये किसका मान आ गया, एल एच एल का, किसका मान आ गया, एल एच एल का। अब हम क्या करेंगे, आर एच एल निकालेंगे, क्या निकालेंगे, तो फिर क्या लिखेंगे कि लिमिट एफ एक्स एक्स टेंड्स ए प्लस, लिमिट एफ एक्स का मान कितना है, तो 1 बट्टा एक्स माइनस 5, नीचे में क्या है, एक्स टेंड्स टू ए प्लस। ठीक है, ए प्लस को क्या लिखेंगे, ए प्लस एच लिखेंगे, यानी कि क्या लिखेंगे, तो लिमिट 1 बट्टा एक्स की जगह पर ए प्लस एच माइनस 5 और एच का मान क्या लेंगे 0। ठीक है, तो 1 बट्टा ए की जगह पर ए रहने देते हैं, एच की जगह पर क्या 0 माइनस 5, यानी कि 1 बट्टा ए माइनस 5, ए माइनस 5, तो ये किसका मान आ गया, आर एच एल का मान आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से अगर x बराबर a है तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स बराबर 1 बट्टा एक्स माइनस 5, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, x की जगह पर a माइनस 5 लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर तीनों के तीनों बराबर आया कि नहीं आया, तीनों के तीनों बराबर है, तो लिख देंगे ऐसे, चूंकि एल एच एल बराबर आर एच एल, अब बराबर कौन, एफ एक्स, तीनों बराबर आ गया, अतः यह क्या है, अतः यह संता है और लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर आप 3 का जो है सी और डी आपके नाम छोड़ रहे हैं। ठीक है, आप लोग कोई बना लीजिएगा, बड़ी आसान है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 4 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, इसको मिटा देते हैं। आप इसको जो है नोट कर लीजिए, या तो वीडियो रोककर या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद नोट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है ना, क्वेश्चन नंबर 4, एफ एक्स आपको दिया है और x के पावर n दिया है। कह रहा है कि x बराबर n पर संततः है, ये जांचना है। x बराबर n पर संततः है, इसको क्या करना है, जांचना है। जहां n एक धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक का मतलब हुआ प्लस वाला मान, ठीक है। तो इसको जांचने के लिए मेरे पास एक ही उपाय है। देखिए क्या है, किस पर जांचना है, तो सर x बराबर n पर जांचना है। तो यहां लिख देंगे ऐसे कि x बराबर n पर, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे कि LHL, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, लिमिट fx x टेंड्स, लेकिन x के बराबर कितना है, n, तो n माइनस लिखेंगे। x का यहां वैल्यू दिया हुआ है ना, तो क्या लिखेंगे, n माइनस लिखेंगे। अब लिखेंगे लिमिट fx का मान कितना है, तो x की पावर n है, x की पावर क्या है, n है। और यहां क्या है, x टेंड्स टू n माइनस। अगर कोई चर रहे और चर के पावर माइनस रहे तो इसको हम कैसे लिखने के लिए सिखाए थे, जैसे a माइनस रहता तो a माइनस एच बताए थे। तो यहाँ n माइनस है तो क्या लिखेंगे, n माइनस एच लिखेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे ना कि n माइनस के बदला क्या लिखेंगे, बताइए, लिमिट x की जगह पर n माइनस एच के पावर क्या, n, और h टेंड्स टू क्या कर देंगे, 0, ठीक है। तो यहां पर ये h का मान जो है ना क्या रखेंगे, 0, तो n माइनस 0 के पावर n। अब n में से 0 जाएगा तो n बचेगा, n के पावर n बचेगा कि नहीं बचेगा। ये किसका मान आ गया, LHL का। अब हम किसका निकालेंगे, RHL। तो लिमिट fx लिखेंगे, लिमिट fx x टेंड्स n प्लस, तो लिमिट fx का मान कितना है, तो x के पावर n है और x टेंड्स n प्लस। तो यहां प्लस है तो क्या लिखेंगे, जिसे बताए थे ना, a प्लस रहा तो a प्लस h, माइनस रहता तो n माइनस h। तो यहां पर क्या लिखाएगा, लिमिट x के जगह पर n प्लस h के पावर n, लेकिन h टेंड्स टू क्या, 0। अब h का मान क्या ले लेंगे, 0, तो n प्लस h का मान 0 के पावर n, और n के पावर यहां भी क्या बचेगा, n। बस ऐसी मान निकालकर आप सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है, बड़ी आसान है। x बराबर क्या है ना कि n दिया हुआ है, x बराबर क्या दिया हुआ है, n दिया हुआ है। तो फिर x बराबर अगर n दिया हुआ है ना, तो हम क्या करेंगे कि fx निकालेंगे, fx, ठीक है, fx निकालेंगे। तो fx बराबर क्या दिया हुआ है, x के पावर n, तो x के जगह पर क्या लेना है, n, x के जगह पर n के पावर n। देखिए तीनों के तीनों बराबर हुआ कि नहीं हुआ, तो बोलिएगा सर तीनों के तीनों बराबर हो गया, ठीक है, तीनों के तीनों क्या हो गया, बराबर हो गया। तो यहां लिख देंगे चूंकि LHL बराबर RHL बराबर क्या, fx, इसीलिए x बराबर n पर संततः है, और लिख देंगे प्रूव्ड, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 प्रिंस, तो क्वेश्चन नंबर 5 बताते हैं आप। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर ध्यान देते हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 हम पहले ही लिख चुके हैं। यहाँ देख लीजिए क्या लिखा हुआ है ना कि fx बराबर दिया हुआ है कि एक फलन है, वो दिया हुआ है। फलन में कैसे दिया हुआ है, पहले इस फलन को समझते हैं, ठीक है। फलन में दिया हुआ है ना कि x लेस देन इक्वल 1, मतलब इसका मतलब हुआ, देख लीजिए इसका मतलब पहले समझिए, ये x लेस देन 1, इसका मतलब हुआ कि x का जो मान है, x का जो मान होगा x से क्या है, छोटा होना चाहिए।
अगर एक से छोटा है, एक से क्या है, छोटा है, लेकिन एक से छोटा कौन है, तो x है। एक से छोटा होना चाहिए कौन, x। तब हम अगर एक से छोटा मान रहे x का, एक से छोटा मान रहे x का, तो कौन इसका fx बराबर क्या लेंगे, x लेंगे। अगर एक से बड़ा रहे या एक x बराबर 1 रहे, एक हम देख लीजिए, एक चीज और है, x यहाँ नीचे इक्वल है ना, तो इसका मतलब हुआ कि x बराबर क्या हो, 1 हो। x बराबर 1 हो तो भी हम fx बराबर क्या लेंगे, x लेंगे, ठीक है। लेकिन एक से बड़ा हो, एक से बड़ा हो, समझ लीजिएगा, तो हम क्या लेंगे, fx बराबर 5 लेंगे, ठीक है। तो चलिए इसमें क्या है ना कि 3 क्वेश्चन दिया गया है, 3 क्वेश्चन इसमें डाला गया है और ये जांचना है ना कि ये संतत है या नहीं। जैसे कि x बराबर 0 पर जांचना है, x बराबर 1 पर जांचना है और x बराबर 2 पर जांचना है, ठीक है। तो इसको जांचने के लिए सबसे पहले हम लेते हैं x बराबर 0 है ना, तो 0 पर क्या करते हैं, 0 पर लेते हैं, ठीक है। अगर x बराबर 0 पर जांचते हैं तो बताइए क्या लिखेंगे, लिमिट, बताए थे पहले तो LHL में बताए थे, LHL चलेंगे, क्या लिखेंगे, LHL लिखेंगे, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, लिमिट fx और x टेंड्स, यहां 0 है तो यहां पर क्या LHL में क्या होता है, 0 माइनस हो जाएगा, होगा ना। अब यहां पर ये मेन पॉइंट यहीं से समझना है, 0 से छोटा हो, मतलब x का मान है 0 से छोटा, x का मान 0 से छोटा है, तो x का मान 1 से छोटा रहना चाहिए, तब हम ये लेंगे फलन। तो 0 से छोटा है, देख लीजिए x का मान क्या है, अगर मान लेते हैं 0 ही मान लेते हैं, 0 से छोटा मान लेते हैं, तो 1 से छोटा है ना, 1 से अगर छोटा है तो 1 से छोटा है, तो fx की जगह पर हम क्या लेंगे, तो fx की जगह पर हम लेंगे लिमिट x लेंगे, fx की जगह पर हम क्या लेंगे, x लेंगे, और x टेंड्स क्या लेंगे, 0 माइनस। अब x की जगह पर क्या रखेंगे, 0, तो यहाँ 0 आ गया। इसी प्रकार से हम चलेंगे RHL में, क्या में, RHL से चलेंगे, तो इसको भी क्या करेंगे ना कि लिमिट लिखेंगे, क्या करेंगे, लिमिट fx और x टेंड्स 0 प्लस, मतलब 0 से बड़ा, देख लीजिए, तो 0 से बड़ा क्या हो सकता है, 0.1, 0.2, 0.3, इस टाइप से हो सकता है ना, मतलब 0.24, ठीक है। लेकिन 0 से तो, लेकिन 1 से छोटा है कि नहीं है, अगर 0 प्लस है जरूर, ठीक है, तो 0 से 12, तो 0 से 12 के मतलब क्या हुआ, 0.1, 0.2, 0.3, लेकिन ये 1 से छोटे ना है, 1 से छोटे है ना जी, तो 1 से छोटा में है तो कौन हो जाएगा, अरे 0 प्लस जरूर है, तो जैसे 0.1, 0.2, लेकिन 1 से क्या है, 1 से ये सब छोटे ना है, तो 1 से छोटा ही है, तो लिखेंगे ऐसा लिमिट fx की जगह पर क्या लिखेंगे, क्योंकि 0 से छोटा है, मतलब 0 से बड़ा होना चाहिए, तो 1 से लेकिन छोटा है, तो क्या हो गया x, और x टेंड्स टू क्या लिखेंगे, 0 प्लस, ठीक है। तो x की जगह पर क्या लेंगे, हम 0 ले लेंगे, क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे, ठीक है। अब यहां पर ये fx निकालते हैं, तो x बराबर तो 0 है, ये है, अगर x बराबर 0 है, इसमें भी देख लीजिए, x बराबर अगर हम 0 ले लेते हैं, ठीक है, लेकिन x बराबर 1 है, तो x बराबर यहाँ क्या है, 0 है, तो x से छोटा है, यहाँ 0 है x का मान ना, तो x से क्या है, छोटा है, मतलब fx का बराबर हमें क्या मिल जाएगा, fx के जगह पर x मिल जाएगा, और x बराबर में क्या रखेंगे, 0, तो 0 मिल जाएगा, यानी कि तीनों के तीनों बराबर हुआ कि नहीं हो गया। तो यहां लिख देंगे ऐसे, चूंकि LHL बराबर RHL बराबर fx, तीनों के तीनों क्या हो गया, बराबर हो गया, ठीक है। अब इसीलिए x बराबर 0 पर संततः
है, x बराबर 0 पर क्या है, संतता है। इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, तो क्वेश्चन नंबर इसमें कितना है, ओ इसमें एक 1 भी साबित करना, तो चलिए 1 पर साबित करते हैं। अब हम लिखेंगे ऐसे x बराबर 1 पर जांचना है, ठीक है। तो पहले लिखेंगे क्या, LHL, पहले क्या लिखेंगे, LHL लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, लिमिट fx और x टेंड्स, यहां क्या होगा 1 माइनस, अच्छा एक बात बताइए, 1 माइनस का मतलब है 1 से छोटा, तो 1 से छोटा कहां है, ये fx ये है, 1 माइनस का मतलब क्या हुआ, 1 से छोटा, यहां 1 माइनस है ना, इसका मतलब हुआ 1 माइनस h, या कुछ हाँ h ले लेते हैं, 1 से छोटा मान, तो 1 से छोटा x का मान यह ना है, 1 से छोटा x है, तो fx का मान कितना हो जाएगा, तो यहां लिख देंगे ऐसे, लिमिट fx की जगह पर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, क्योंकि 1 से छोटा, तो 1 से छोटा ये हो गया। अब बताइए और क्या, x टेंड्स टू 1 माइनस, अब x की जगह पर क्या रख दीजिए 1, तो यहां पर 1 आ जाएगा, ठीक है। यहां x था ना, तो x की जगह पर क्या रख दिए 1, तो 1 आ गया। RHL चलेंगे, क्या करेंगे, RHL में, तो इसमें क्या लिखेंगे, लिमिट fx x टेंड्स 1 प्लस 1 से ज्यादा, तो 1 से ज्यादा देखिए तो यह है ना, 1 से ज्यादा x है ना, ये ग्रेटर देन है, इसका मतलब है कि 1 से ज्यादा, तो 1 से ज्यादा है ये कौन, x, तो x का मान यहां 1 से ज्यादा होना चाहिए, तो fx के अगर 1 से ज्यादा रहे तो fx बराबर क्या लेना है 5, तो इसका डायरेक्ट 1 से ज्यादा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, fx बराबर 5। अब हम क्या करेंगे, x बराबर 1, यहां पर देखिए x बराबर 1 अगर निकालते हैं तो fx, अगर x बराबर 1 रहे, x बराबर क्या है 1 रहे, तो यही लेते हैं, तो 1 लेते हैं तो यानी x आएगा, यानी x के जहां पर 1 रखते तो 1 आएगा। यहां पर एक चीज गौर करने वाले है कि ये 1 आया, ये लेकिन 5 आया, दोनों बराबर है क्या, तो बोलिएगा कि सर नहीं बराबर नहीं है, ये बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, तो लिख देंगे चूंकि LHL नॉट इक्वल टू RHL, मतलब ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, इसीलिए x बराबर 1 पर संतता नहीं है, x बराबर 1 पर संतता नहीं है, इतना लिख देना है, ठीक है। अब इसी टाइप से अगर हम बात करते हैं x बराबर 2 पर संतता जांचने के लिए, तो कैसे होगा, तो चलिए x बराबर हम 2 पर जांचते हैं, तो लिखेंगे ऐसे कि x बराबर 2 पर, ठीक है, x बराबर 2 पर कैसे लिखेंगे, लिमिट, बोलिए लिमिट fx x टेंड्स, क्या लिखेंगे 2 माइनस, LHL में तो माइनस चलता है ना, इसका मतलब हुआ 2 से छोटा, तो 2 से छोटा कौन हो सकता है, 1.1 हो सकता है, 2 से छोटा कौन हो सकता है, 1.24 हो सकता है, लेकिन यहां देख लीजिए कि 2 से छोटा है जरूर, लेकिन 1 से तो बड़े आ रहा है, 1 से बड़े ना आ जाएगा, 2 से छोटा है, लेकिन देख लीजिए तो 2 से छोटा कौन हो सकता है, 1.1 भी हो सकता है, 1.2 भी हो सकता है, 2.4 भी हो सकता है, 1.5 भी हो सकता है, ये 2 से छोटा है ना, 2 से सब छोटा है कि नहीं है, लेकिन 1 से बड़ा है कि नहीं है, सब देख लीजिए 1 से बड़ा है ना, तो जब 1 से बड़ा है तो 1 से बड़ा में क्या है नियम कि fx की जगह पर आप क्या लीजिएगा 2 से छोटा, लेकिन 1 से क्या है, यहां पर मान क्या आ रहा है, जैसे कि 2 से छोटा 1.1 1.24, लेकिन यहां पर देख लीजिए 1 से बड़ा होना चाहिए, तो यह 1 से बड़ा ही नहीं हो रहा है, ये 1 से बड़े ना है सब, ठीक है। तो fx की जगह पर क्या लेंगे हम, तो fx की जगह पर डायरेक्ट लिख देंगे 5।
आप देख लीजिए क्या करेंगे, RHL में चलेंगे, यहां पर लिख देंगे LHL, ठीक है, यहां लिख देंगे RHL। अब लिखेंगे लिमिट, ऐसे लिमिट fx x टेंस टू प्लस दूध से बड़ा, दूध से बड़ा, तो दूध से बड़ा अगर आप देखिएगा ना तो दूध से बड़ा कौन होगा, ये, क्योंकि x से बड़ा है तो एक बीच में होगा, एक x का मान यहाँ 2 3 4 5 ये सब हो सकता है, क्योंकि एक से बड़ा, यहाँ पर 2 से बड़ा, तो 2 से बड़ा के मतलब एकड़े में शामिल होगा, तो यहाँ भी fx की जगह पर क्या मिलेगा हमको, 5 ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी देख लीजिए कि x बराबर 2 है, तो x बराबर 2 किसमें में मिलेगा, x से ज्यादा ही है, तो x से ज्यादा में ही मिलेगा, यानी कि fx बराबर इसमें भी क्या हमें मिलेगा, 5 ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे चूंकि LHL बराबर RHL बराबर क्या लिखेंगे, LHL बराबर RHL बराबर fx, तीनों के तीनों बराबर आ गया, तो तीनों के तीनों बराबर आ गया, तो इसलिए लिख देंगे x बराबर 2% है, इसलिए x बराबर 2% है, ठीक है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है आपको, पहला नंबर एक चीज जान लीजिए कि इसको जो है ना 1-2 बार प्रैक्टिस जरूर कीजिए, ठीक है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो एक बार जो है ना प्लीज आप लोग जो है ना शेयर कीजिए, एक लाइक भी कर दीजिएगा तो हमें मनोबल बढ़ता है, ठीक है। तो आप लोग लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में मिलेंगे।